नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप किसी मैट्रिमोनियल इश्यूज में फंसे हुए हैं और आप दिल्ली में रहते हैं और आपको मैट्रिमोनियल किसी भी प्रकार के सहायता की आवश्यकता है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप दिल्ली के बाहर भी रहते हैं, इंडिया में कहीं पर भी रहते हैं, तब भी आपको इस वीडियो के माध्यम से अनेक जानकारी मिल सकती है जिससे आपको मैट्रिमोनियल इश्यूज को सुलझाने में मदद मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब कभी भी मैट्रिमोनियल इश्यूज आपके लाइफ में आते हैं, यानी पति या पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, या फिर आप सास ससुर हैं, या फिर आप भाई हैं, अपने बहन के भाई हैं, या आपके भाई की नहीं बन पा रही है आपके भाभी के साथ में, किसी भी प्रकार का अगर आपका संबंध है तो आपको इस वीडियो को देख के जरूर समझना चाहिए कि आप उस समस्या से कैसे बाहर निकल पाएंगे। क्या होता है कि लॉ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। लॉ में लिखा गया है कि अगर आप पति पत्नी हैं और आपके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो आपको डिवोर्स के लिए कोर्ट चले जाना है, या फिर आप कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पे आपकी बातें सुनी जाएंगी, डिवोर्स मिल सकता है। अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही हैं तो आप उसके लिए चले जाएं और जा करके आप सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट फाइल कर दें। अगर आपके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, ये तो एक लॉ है जो सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अगर एक बेस्ट मैट्रिमोनियल एडवोकेट की बात करूं तो सबसे पहले यह जरूरी होता है कि लॉयर का प्रोस्पेक्टिव हमेशा क्लियर होना चाहिए। जब आप आते हो किसी भी एडवोकेट के पास में बात करने के लिए, एडवोकेट को अगर गुंजाइश दिखता है कि आपको सीधे सीधे लिटिगेशन में लेके जाना है, या फिर आपको रुक करके कुछ और प्रोस्पेक्टिव से, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से यह देखना है, समझना है कि डायरेक्टली केस फाइल करें या फिर हम कुछ और स्टेप्स ले सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन दोनों पार्टीज के बीच में हो सकता है, क्या हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, क्या किसी तरीके से हम सुलह कर सकते हैं, बात करके अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद से हम अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की तरफ बढ़ते हैं तब जा करके जो है हम एक सही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हो, बहुत एग्रेशन में क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं मुझे डिवोर्स लेना, वो सीधे सीधे बोलते हैं डिवोर्स लेना है। लेकिन ये एडवोकेट का काम है कि वो जज करें, वो देखें कि क्या उस मामले में अगर क्लाइंट आपका सीधे सीधे डिवोर्स के लिए जाएगा तो उसको डिवोर्स मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या उसके पैसे की, उसके समय की केवल बर्बादी तो नहीं होगी, या फिर अगर वाइफ क्रुएलिटी कर रही है पति के साथ में तो आपको कौन से स्टेप लेना है, या फिर पति क्रुएलिटी कर रहा है वाइफ के साथ में तो आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। मैंने अनेक केसेस के अंदर देखा है कि जब कभी भी दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट के दौरान इस बात की पूरी गुंजाइश रहती है कि उस मामले को सुलझाने के आपके पास 4 रास्ते हैं, और 4 रास्तों में से एक रास्ता हो सकता है कि मामले को बहुत आगे बढ़ने से रोक ले, और 2 रास्ते जो हैं वो रास्ते आपके केस को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं, और कुछ रास्ते जो हैं वो बहुत लंबा चलेंगे। यह कैसे पता चलेगा, किस प्रकार से डिसाइड होगा? और आप तो अभी सोच ही रहे हो, आपके दिमाग में तो ये अभी चल ही रहा है कि मेरे को करना क्या है, ये मैं तंग आ चुका हूं, मैं इस रिश्ते से कैसे निकलूं, इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। मैंने परिवार में बात कर लिया, मैंने सब जगह बात कर लिया, आखिर मैं निकलूं कैसे, क्या करूं? मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रहती है, या मेरा पति जो है मेरे साथ मेंटली फिजिकली हर तरीके से टॉर्चर कर रहा है, मैं करूं क्या? इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक राइट पर्सन, राइट एडवोकेट से मिलें और वहाँ जा करके आप अपने इश्यूज़ को ठीक तरीके से डिस्कस करें, उनके ओपिनियन को लें और उसके बाद से डिसाइड करें कि आपको इस मामले में फर्दर लीगली क्या करना है। ना कि आपके मन में आया, आपने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए, आपने कैमरे लगवा दिए, आपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स रखनी शुरू कर दी, आप सबूत पे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है जिसके पास बहुत ज़्यादा सबूत है, जैसे कि आप अपने वाइफ के मोबाइल में ताक झांक करते हैं, रिकॉर्डिंग रखते हैं, कई बार ये खिलाफ भी चला जाता है, कई बार आपके अगेंस्ट भी चला जाता है। तो सबसे पहले यदि आपको आवश्यकता है किसी मैट्रिमोनियल एडवोकेट की, तो सबसे पहले आपको मेल करके आपको एक एडवाइस लेना चाहिए और उसके बाद से अपने केस को डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, और फिर यह तय करना चाहिए कि आपको इस केस में क्या खर्चे की मांग करनी है, या सेक्शन 9 फाइल करना है, या डिवोर्स के लिए फाइल करना है, कंटेस्टेड फाइल करना है, म्यूचुअल फाइल करना है, क्या करना है आखिर आपको इस केस में।
तो आप जब ये एडवाइस लेकर के और फिर आप फाइल करेंगे तो वो मेरे ख्याल से बहुत सही होगा। ऐसा देखा गया है कि बिना एडवाइस के डायरेक्टली आप जाते हैं और आप बोलते हैं आपको यह करना है, एडवोकेट ने आपकी कोई आप अपना ओपिनियन नहीं दिया और सीधे केस फाइल कर दिया, तो वहाँ से जो आप एक शुरुआत कर देते हैं वो एंडलेस हो जाता है कई बार, और फिर आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आपको दिल्ली में किसी बेस्ट मैट्रिमोनियल एडवोकेट की या किसी तरह से कुछ ऐसा अगर आपको ज़रूरी है या कुछ सलाह चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8800444555 पर। हम आपको निश्चित रूप से सहायता करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।